कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। रोशन की हत्या में जो भी इन्वॉल्व होगा, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई एसपी की यहाँ मेरी बेटी नहीं जाएगी, लड़ाई हम लड़ेंगे। हम इतना कमजोर नहीं है कि हम अपने परिवार को किसी के सहारे छोड़ दें। यदि एसपी साहब और डीआईजी साहब सस्पेंड नहीं किए तो हम हाई कोर्ट इस राजनीतिक परिवार के खिलाफ, ललित मिथिलेश थाना प्रभारी जेल के खिलाफ जो जो इस साजिश में है उसका सीसीटीवी फुटेज, लगातार थाना प्रभारी और ललित जी का मोबाइल का लोकेशन, मिथिलेश के मोबाइल का लोकेशन, मिथिलेश और ललित और थाना प्रभारी का कॉल डिटेल का हम जांच करेंगे। रोशन की हत्या में एक गहरी साजिश है जिसमें ललित जी, उनके भाई मिथिलेश और थाना प्रभारी तीनों के मिली भगत से इस बच्चे की जान गई। लॉ कहता है कि 4 दिनों तक किसी को थाना में नहीं रखा जा सकता। 4 दिनों के बाद वो 5 घंटा के लिए उनको छोड़ा। रोशन अपने ननिहाल गए। ननिहाल में रोशन ने अपनी सारी आपबीती बताई कि उनको बिजली के द्वारा करंट, रिवॉल्वर के साथ फोटो और सारी यातनाएं दी गई। पहले कभी उस पर केस नहीं था, कभी वो जेल नहीं गए थे। 19 वर्ष का बच्चा था, एक ही भाई था, गरीब परिवार है, अपने चाचा के घर में रहता है और किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनकी भूमिका नहीं है। फिर जो उनके हाथ बंधे हैं, उनके दोनों हाथ पर बिजली का करंट लगा है, पीठ पूरा सूजा हुआ है। आत्महत्या सिर्फ गले पर पड़ता है, रीढ़ पर पड़ता है, वो पूरे बॉडी पर नहीं पड़ता। हमने पूरी बॉडी को देखा, लगभग बॉडी पर चोट थी, घुटने पर चोट है, पैर के निचले पोदान पे चोट है। तो जब वो कुछ भी नहीं था और ललित जी, मिथिलेश जी के भट्टे पर वो जाते थे, जबरदस्ती उस बच्चे को वहाँ पर बुला करके अपने कार्यों में वो लगाते थे। जब वो थाना में ले जाया गया, उनकी बहन वहाँ गई तो उनकी बहन को कहा गया कि तुम्हारा भाई को तो मरना ही है, मिथिलेश जी के द्वारा। फिर ललित के पास गए तो ललित जी ने कहा तोहर भाई ते जेल जेबेटा करता। बाद में कहा 60-70 हजार रुपया यदि दोगे तो डायरी को कमजोर करवा दे। आप इस बात को समझिए कि मारने की साजिश पहले ही पटकथा बहुत पहले बाहर में ही लिख दिया गया था और फिर थाना को खरीदकर उन्हें थाने में रखे गए, पिटवाया गया, मरवाया गया। बुरे तरीके से पहले ही रोशन का पूरी शारीरिक रूप से टॉर्चर कर दिया गया था, जबकि रायका थाना के अंदर में ये गांव नहीं आता, उनका घर उनका अरेर में आता। जब वो निकले तब वो अपने ननिहाल के घर में गए, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई और 3 तारीख को उनको जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद
बुरे तरीके से जो मरवाया गया, उनको मारा गया, उसमें उनकी सही तरीके से इलाज नहीं हुआ और बिना किसी गलती के समय समय पर भीतर के क्रिमिनल के द्वारा भी और भीतर के सिपाही के द्वारा भी फिर वही लोग जो थाना में ले गए वहाँ पर उनको पिटवाया गया। क्रिमिनल भी पीटा, 19 साल के बच्चे होने का टॉर्चर भी किया और गलत तरीके से सिपाही भी टॉर्चर किया। उनके बच्चे 10:30 बजे दिन में मरे और परिवार को रात के 10:30 बजे खबर किया गया। पुलिस वाले उनके लाश को लाके ऊपर में रख दिया। अब आनन फानन में 3 बजे कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। रात में पोस्टमार्टम बिना किसी कोई नेपाल और भारत का वार तो नहीं हो गया था या कोई थाना घेर के जलाने की बात नहीं थी। तो फिर 3 बजे रात में पोस्टमार्टम का क्या मतलब था बिना मेडिकल बोर्ड के? जब इतनी बड़ी घटना घटी तो आप मेडिकल बोर्ड बैठाते। मैं तो पूरा मेडिकल बोर्ड का मैं मांग करता हूं और हाई कोर्ट के नेतृत्व में जांच की मांग करता हूं। मैं 2-3 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म करता हूं। पहला तो पूरी तरीके से ललित जी एक बड़े राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार हैं और उनके फोन के कारण अभी तक थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं हुए, जबकि थाना प्रभारी को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। अभी तक कॉन्स्पिरेसी में ललित और मिथिलेश को 302 का मुकदमा बनाना चाहिए। हर परिस्थिति में थाना प्रभारी को जेल भेजना चाहिए और इंक्वायरी सेटअप करके उस जेल के भीतर जो जमदार और दोनों पालिका जो भीतर जमदार है और वार्ड मेंबर, उस तीनों को अभी तक सस्पेंड करना चाहिए, जमदार को। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार को मुआवजा देना चाहिए था। जेल में मरे, कम से कम 50 लाख रुपया, परिवार गरीब है, सरकार ने मुआवजा नहीं दी और सब आरोपी आंसू बहाने चले गए आए। हमने ये दोनों बेटी की नौकरी, मैं आपको वादा करता हूं हर परिस्थिति में सरकारी नौकरी दे पाऊंगा या नहीं। यदि बीपीएससी की ये बच्ची दौड़ेगी, हर महीने जितने दिनों तक ये पढ़ेगी उसकी जिम्मेदारी, दोनों की शादी की जिम्मेदारी। आज 1 लाख रुपया उस परिवार को हमारे तरफ से मदद मिल गई, हमारे तरफ से मिल गया, मिलेगा नहीं, मिल गया। 1 लाख रुपया उस परिवार को दे दिया गया। उन दोनों की बेटी की शादी पप्पू यादव की तरफ से जब तक पढ़ेगा हम उनकी पढ़ाई करेंगे। साथ साथ हम 1 सप्ताह के अंदर यदि एसपी साहब और डीआईजी साहब सस्पेंड नहीं किए तो हम हाई कोर्ट इस राजनीतिक परिवार के खिलाफ, ललित मिथिलेश थाना प्रभारी जेल के खिलाफ जो इस साजिश में है उसका सीसीटीवी फुटेज, लगातार थाना प्रभारी और ललित जी का मोबाइल का लोकेशन, मिथिलेश के मोबाइल का लोकेशन, मिथिलेश और ललित और थाना प्रभारी का कॉल डिटेल का हम जांच करेंगे। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। रोशन की हत्या में जो भी इन्वॉल्व होगा, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई एसपी की यहां मेरी बेटी नहीं जाएगी। लड़ाई हम लड़ेंगे। हम इतना कमजोर नहीं है कि हम अपने परिवार को किसी के सहारे छोड़ दें।